नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से YouTube के सोशल फेम 007 चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम कंप्यूटर की बेसिक क्लास में सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें 2 क्लास पहले ही हो चुकी हैं और आज हम तीसरी क्लास शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, मैं फ़ाइल को फिर से ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये पासवर्ड जो हमने फर्स्ट डे डाला था 1 से लेकर 6 तक, वो अभी डला हुआ है। इसको हमने रिमूव नहीं किया और ये फ़ाइल मैंने ओपन कर दिया है। होम टैब हमने क्लियर कर लिया। इंसर्ट लास्ट वीडियो में हमने क्लियर कर लिया था डिज़ाइन टैब। चलिए, आज मैं सिर्फ डिज़ाइन टैब, लेआउट और रेफरेंस, इन तीनों टैब को इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। देखिए, डिज़ाइन में आप देखेंगे तो 2 सेक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। पेज बैकग्राउंड देखिए, राइट साइड में मेरे कर्सर पे आप नज़र लाएंगे तो आपको दिखेगा। और ये जो पहला वाला पोर्शन है, ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 ऑप्शन हैं, ये पूरे पेज के ऊपर काम करेंगे, पेज की डिज़ाइनिंग के लिए हैं। और इससे पहले ये जितने भी ऑप्शंस हैं, इसको हम कहाँ अप्लाई करेंगे? अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो और ये बहुत इजी है। देखिए, इसमें कोई अगर मेरा ये पैराग्राफ जैसे बना हुआ है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट को। ओके, जूम मैंने कर लिया, 100 पे कर देता हूँ। ओके, देखिए, ये जो सबसे पहले जो ऑप्शन है, इसमें थीम है। थीम किसके ऊपर काम करता है? जो भी आपके फॉर्मेटिंग, इसमें चाहे वर्ड के बॉक्स आपने एंट्री किए हो, कोई टेक्स्ट आपने एंट्री किया हो, कोई इमेज आपने या कोई सेव किया हो, उसके कलर को चेंज करने के लिए, उसकी थीम को चेंज करने के लिए ये वाली थीम काम करेगी। देखिए, ये मैंने एक ऑटोमेटिक टेब वहाँ से ड्रॉप डाउन लिया था, जिसमें हमने 3 कैटेगरी को एंट्री करके कुछ डेटा इसमें एंट्री किया था। अगर मैं थीम पे जाता हूँ, जैसे ही मैं किसी भी थीम पे कर्सर को ले जाऊँगा, देखिए ऑटोमेटिक चेंज होगा। और ये क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं? देखिए, टेक्स्ट में देखूँ तो ऊपर कुछ चेंज नहीं हो रहा है। देखिए, टेक्स्ट में कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन जो भी फॉर्मेटेड चीज़ें हैं, यानी कि जो भी डिज़ाइन की चीज़ें आपने एंट्री की है, उनका कलर कॉम्बिनेशन, लाइनिंग चेंज होगी, बैकग्राउंड इसमें चेंज हो रहा है। इस पर मैं रखता हूँ तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट जैसे बनता है उसका डिफ़ॉल्ट ये कलर है। देखिए, यहाँ से इस पे करता हूँ, मैं क्लिक कर देता हूँ तो इसमें ये भी चेंज हुआ है। और ये मेरा फॉर्मेटिंग, मैंने एक बॉक्स डाला था इसके अंदर का, लेकिन ये जो पैराग्राफ है, इसका इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो थीम टूल है, ये आप जो भी डिज़ाइन से रिलेटेड इसमें ऑब्जेक्ट, यानी कि आप इंसर्ट में जाएंगे, मैं कोई वर्ड आर्ट इसमें एंट्री करता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से एंट्री करता हूँ, कोई पिक्चर इसमें लगाता हूँ, तो उसके लिए डिज़ाइन में जो पहला दिया गया है टूल थीम, ये उस पर वर्क करता है। इसके बाद में ये जितना भी इसमें फॉर्मेटिंग, देखिए ऊपर टाइटल है, हेडिंग है और फिर पैराग्राफ है, ये 3 चीज़ का कॉम्बिनेशन है। इस पर मैं जैसे ही कर्सर ले रहा हूँ मेरे, आप अब ध्यान देना पैराग्राफ में क्या चेंज होता है। ये देखिए, पैराग्राफ के हेडिंग का फ़ॉन्ट इसमें चेंज हो गया। इसमें जो हेडिंग था, ये वाला लाइन देखा, ये वाला जो हेडिंग लाइन है, ये थोड़ा चेंज हो जाता है। और जो मेरा लाइन लिखा था उसको नंबर 1 मिल गया है, इसमें आके इसका कलर चेंज हो गया है। देखिए, अलग अलग फॉर्मेटिंग। लेकिन ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जितने भी ये टाइटल्स से लेके यहाँ तक, ये सारे टाइटल्स, हेडिंग और पैराग्राफ्स का जो फॉर्मेटिंग दिया है, ये सिर्फ आपका जो टेक्स्ट पोर्शन रहेगा उसके लिए दिया गया है। बाकी इसका पेज या पेज से रिलेटेड कोई लेना देना नहीं है। ओके, देखिए, इसके आगे भी कलर दिया हुआ है। ये किस पे काम करेगा? ये भी जो आपकी इमेजेस हैं, फॉर्मेटिंग इफ़ेक्ट कुछ आपने डाले हुए हैं, वर्ड आर्ट को आपने एंट्री किया हुआ है, ये कलर जो कॉम्बिनेशन है, देखिए चेंज हो रहा है, ये भी उसी पे काम करेगा। जैसे थीम काम कर रही थी, ऐसे यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन भी हम चेंज कर सकते हैं। ये आपका फ़ॉन्ट हो गया।
ये जितने भी पैराग्राफ पे ये वाला टूल काम करेगा, और बाकी जितनी भी फॉर्मेटिंग वाली चीज़ें हैं वो आपके डिजाइनिंग वाले पार्ट पे काम करेगी। मैं इसके अंदर मीडियम, लो, हाई, ये देखिए मैं जैसे ही फ़ॉन्ट पे ले जाता हूँ ये मेरा फ़ॉन्ट चेंज हो गया। तो ये सारी चीज़ें इस पे वर्क कर रही हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग है, ये पैराग्राफ है, ये भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है, बट ये पैराग्राफ की लाइनिंग में है। इसके नीचे ये ऑब्जेक्ट है, इसके नीचे मेरी एक जो हमने बार बनाए थे, ये सबको पैराग्राफ में काउंट करता है। और पैराग्राफ की स्पेसिंग देखिए, इसमें कोई स्पेस नहीं है तो सबको एक साथ उसने मिला दिया। कॉम्पैक्ट है, थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। ये टाइट है, ओपन है, रिलैक्स, सबको अलग अलग कर देता है। डबल, यानी कि डबल लाइन, हर पैराग्राफ और हर ऑब्जेक्ट के बीच में डबल लाइन। इसको हम कस्टम पैराग्राफ स्पेसिंग भी इसमें जाके आगे जाके अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। रिकमेंड जो भी है इसमें हम डाल सकते हैं। मैं आपको इसका जो यूज होने वाला चीज़ है इसमें एडवांस में, आप अगर वर्ड में जाएंगे तो उसकी क्लास हम एडवांस की अलग से करेंगे। आप एक ओवरव्यू और जो नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ करते हैं उनको मैं भी बताऊंगा। इफ़ेक्ट देखिए, जितना भी फॉर्मेटिंग वाला पार्ट है, आपने कुछ ऑटोमेटेड किया हुआ या ऑब्जेक्ट बना हुआ, आपने कलरफुल कोई भी चीज़ इसमें एंट्री किया, इसका टेक्स्ट पे कोई इफेक्ट नहीं है। ये मैं चेंज कर देता हूँ, इसका लुक इसने चेंज कर दिया। सेट एज डिफ़ॉल्ट, अगर ये मैंने जितना भी चेंज किया है इसको मैं सेट एज डिफ़ॉल्ट करना चाहता हूँ, यानी कि जो भी मेरा डॉक्यूमेंट बनेगा अब नया, देखिए, तो उसके लिए ये सारी सेटिंग अप्लाई हो जाएंगी और सारे इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। जो भी मैं नया डॉक्यूमेंट खोलूँगा सब में ऐसा ही कलरफुल फॉर्मेट, अगर मैं कोई टूल्स में एंट्री करता हूँ तो ये आएगा, कोई फॉर्मेट शेप में एंट्री करता हूँ उसका कलर ऑटोमेटिक, उसके लिए सेट एज डिफ़ॉल्ट इसको कर सकते हैं। ओके, ये सिर्फ पैराग्राफ और टेक्स्ट की बात हो गई। देखिए ये तीनों जो चीज़ है मैंने बताया था आपको, तीनों टूल, वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर, ये पूरे पेज पे काम करता है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि पूरा पेज आपको एक बार में दिख जाए। इसको आप यहाँ से माइनस कर सकते हैं, या जो कीबोर्ड में कंट्रोल की है, कीबोर्ड का कंट्रोल की प्रेस करके माउस का जो कर्सर है, सॉरी माउस का जो रोलर है उसको अप करेंगे तो जूम होगा, और अपनी तरफ डाउन करेंगे तो इसको मिनिमाइज होगा। अप डाउन कर सकते हैं, दो तरीके इसको हैं जूम और जूम आउट करने के। अभी वाटरमार्क में, वाटरमार्क आपने देखा होगा कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है उसके बैकग्राउंड में एक हल्का सा कोई वर्ड्स, कॉन्फिडेंशियल, रेस्ट्रिक्टेड या पेपर 1, CBSE ऐसे करके कुछ आपको लिखा हुआ दिखाई देता है, वो वाटरमार्क होता है। और उसको कहाँ से एंट्री करते हैं, यहाँ से। कुछ इसमें बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं, आप इसको कस्टम भी बना सकते हैं। जैसे मैं डोंट कॉपी, देखिए इसमें ये जो पीछे लगा हुआ वाटरमार्क, ये आपको दिख रहा है प्रिंट में हल्का सा डोंट कॉपी, इसको मैं कस्टम वाटरमार्क भी कर सकता हूँ। डोंट कॉपी है, ये जो लिखा है इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, नॉट टू प्रिंट। और इसका जो कलर है वो किस टाइप का होगा वो भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अप्लाई, देखिए नीचे आ रहा है, डार्क हो गया, इसको मैं सेमी ट्रांसपेरेंट भी कर सकता हूँ। अप्लाई, इसको आप जैसे चाहे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए नॉट टू प्रिंट, ये इमेज आ रही है, इससे नहीं दिख रहा है तो आपको, अगर ये एक्चुअली ये इमेज के नीचे नहीं होता है, ये जितना भी आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं उसके नीचे आपको दिखाई देता है। पेज कलर, माने कि इस पेज को मुझे बैकग्राउंड जो वाइट है उसको चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे जो पेज हैं उनको मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको इसमें से हटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा देखने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। ये मेरा एक पैराग्राफ है, ये मेरा एक, इसमें मैंने टेबल इंसर्ट किया था। ओके, इसको टाइट करेंगे तो
ये भी आ जाएगा। ओके, देखिए ये पूरा पेज आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ से पेज का कलर मैं और भी कोई चेंज कर सकता हूँ। देखिए आपको अगर कोई कलरफुल प्रिंट इसका टेक्स्ट का आप चेंज कर लेंगे कलर, ये कलर यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक हाईलाइट करके, अगर जिसको मैं सेलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट को, उसके बाद कुछ फॉर्मेटिंग टूल यहीं पे मुझे दिख जाते हैं। ये मेरा टेक्स्ट कलर है, तो मैं इसको येलो के ऊपर किसी दूसरे कलर से देखिए डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकता हूँ। और इस पेज को अगर मुझे बॉर्डर देना है तो मैं यहाँ से बॉर्डर मुझे बॉक्स चाहिए और इसकी चारों तरफ की लाइन इस टाइप की चाहिए मुझे, और इसका जो कलर होगा वो रेड कलर से होगा। ओके, देखिए ये जो बुकलेट वगैरह बनाते हैं तो वो इस डॉक्यूमेंट को इस हिसाब से आपको प्रिंट करके सारे पेजों को सेट कर लेते हैं, फिर उसको कलरफुल प्रिंट दे देते हैं। मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें जो डिज़ाइन टाइप की है मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। इसको आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेआउट में आते हैं। देखिए लेआउट में ये जो सेक्शन अभी इसमें देखिए पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज वाला जो सेक्शन है ये तब काम करता है जब कोई हम इमेज सेलेक्ट करेंगे। देखिए सारे बटन एक्टिव हो गए। ये बटन मैंने आपको कुछ पोजीशन वाला आपको पहले बता दिया कि आप इसकी पोजीशन कहाँ रखना चाहते हैं। कोई भी इमेज है, टेक्स्ट के साथ इस इमेज को रैप करना चाहते हैं कि ये टेक्स्ट के ऊपर रहे, अंदर रहे, पीछे रहे, कहाँ रहे, उसको भी आप कर सकते हैं। इसको किसी इमेज के पीछे ले जाना है। देखिए अभी टेक्स्ट के पीछे दिख रही है, अगर मैं इसको फ्रंट लाऊंगा, देखिए अभी टेक्स्ट के फ्रंट आ गई, यानी कि टेक्स्ट छुप गया। तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। सिलेक्शन में जितने भी इसमें टेक्स्ट हैं, डायग्राम हैं, ग्राफिक हैं, इमेज है, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। तो सिलेक्शन पे मैं जैसे पेन पे क्लिक करता हूँ तो सारे मेरे पास राइट साइड आ जाएंगे, और जिस पे आप क्लिक करोगे वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। इमेज को मैं अलाइन कर सकता हूँ, लेफ़्ट ले जा सकता हूँ, सेंटर कर सकता हूँ, जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकता हूँ। दो इमेज को ग्रुप किस लिए होता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, देखिए ये मैंने अभी इनको ग्रुप कर दिया। इसका मतलब यह है कि अब मैं इन दोनों को एक साथ कहीं भी ड्रैग कर सकता हूँ। ये ग्रुप हो गए, एक ही हो गई, मतलब एक ग्रुप बन गए। इनको मैं अनग्रुप भी यहाँ से कर सकता हूँ। जब डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उनको एक साथ सेट करके ग्रुप बना देते हैं, ताकि उनका जो डायरेक्शन है, अलाइनमेंट है, चेंज ना हो। इसको मैं रोटेट 90 डिग्री, वर्टिकल, ओरिजेंटल, देखिए फेस करता भी हो गया, ओरिजेंटल मैंने चेंज कर दिया। तो ये मेरा जो ये वाला सेक्शन अभी आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, पेज लेआउट में बात करते हैं। मार्जिन है जो डॉक्यूमेंट, देखिए आपको सामने दिख रहा है ये डॉक्यूमेंट, इसका जो बॉर्डर के चारों तरफ का मार्जिन है उसको मैं यहाँ से कम ज़्यादा करता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट है, इसको मैं करूँगा तो मार्जिन कम हो जाएगी, बिल्कुल नैरो हो जाएगी। मॉडरेट, थोड़ा सा इसने लेफ़्ट साइड से गैप दे दिया। वाइड, बिल्कुल लेफ़्ट साइड से इसने मेरा 5 सेंटीमीटर का इसने यहाँ से एक्स्ट्रा गैप दे दिया। इसके बाद मैं इसको कस्टम भी कर सकता हूँ कि मुझे लेफ़्ट से इतना रखना है, राइट से इतना रखना है। देखिए मार्जिन को टॉप से कितना रखना है, लेफ़्ट इतना। ग्यूटर क्या होता है कि मार्जिन के अलावा अगर मेरी बुक बाइंडिंग होने जा रही है, यानी कि मैं कोई डॉक्यूमेंट अगर इसमें बना रहा हूँ तो इस मार्जिन के अलावा मुझे उसको ग्यूटर देना पड़ेगा, यानी कि जो बुक को बाइंड करने के लिए थोड़ा स्पेस होता है उसको ग्यूटर बोलते हैं। तो मुझे यहाँ
2 सेंटीमीटर जितना भी है वो देना पड़ेगा। और ये मेरे पूरे डॉक्यूमेंट के लिए किसके, देखिए लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे स्क्रॉल बाइंडिंग होता है उसके लिए इसमें 2 सेंटीमीटर का व्यूटर आ गया। इसको मैं यहाँ से ओके करके देखिए और गैप दे दिया इसमें। मैं इसको अभी डिफॉल्ट कर देता हूँ। तो ये मार्जिन होगी। ओरिएंटेशन मेरा भी पोर्ट्रेट में, अगर मेरी बुक जो तिरछे में यानी कि लैंडस्केप में होती तो मेरा पेज ऐसे, अगर मेरी बुक को मैंने इस हिसाब से बनाना है तो मैं इसका ओरिएंटेशन यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ये पेज के बारे में बात हो रही है। मैं फिर आपको बता दूँ, ये जितना भी सेक्शन है यहाँ तक, ये एक पेज का सेक्शन है। पेज पे ओरिएंटेशन होकर डिज़ाइन A4 बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें आजकल जो प्रिंटर में A4 पेपर यूज होता है मैक्सिमम, लेकिन उसका हम चेंज भी साइज कर सकते हैं एज पर योर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। तो A6 ये साइज होता है, मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये भी बहुत ईजी है, इसको आप अपने डॉक्यूमेंट पे कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। A4 साइज है मेरा, ओके। ये कॉलम मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक पेज में अगर एक से ज़्यादा उसको पार्टीशन करना है, यानी कि ये मेरा एक पेज है, अगर इसको मैंने हाफ हाफ में करना, आधा मैं इधर लिखूंगा, आपने न्यूज़पेपर देखा होगा उसमें हाफ हाफ में आता है, या कोई बुक भी देखी होगी जिसमें यहाँ से मार्जिन बीच में दे के लेफ्ट में अलग लिखते हैं राइट में अलग लिखते हैं। वो कहाँ से होता है, 2 कॉलम। देखिए ये मेरा अलग कॉलम है और वो मेरा अलग कॉलम है। ये मेरा लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है और ये मेरा राइट साइड के कॉलम में लिख रहा हूँ। तो इसने क्या किया है, पेज को 2 कॉलम में, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। तो इसको मैं यहाँ से 3 में भी बांट सकता हूँ, 1 2 और एक ये है 3 राइट साइड में जो ब्लैंक दिख रहा है। इनको अलाइन कर सकता हूँ लेफ्ट या राइट से, कॉलम को लेफ्ट या राइट से अलाइन कर सकता हूँ। मैं 1 कॉलम अभी कर देता हूँ ताकि, हाँ देखिए ये कॉलम वाला पार्ट भी ले रहा है। पेज ब्रेक, जहाँ भी मेरा कर्सर रहेगा वहाँ से वो नया पेज शुरू कर देगा। मैं क्लिक करता हूँ ब्रेक, देखिए जहाँ मेरा कर्सर था वहाँ से वो ब्रेक करके न्यू पेज पे ले गया। Ctrl+Z, यहाँ से मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाना है, टेक्स्ट को रैप करना है। कॉलम वही कॉलम, एक पेज में 2 कॉलम, यहाँ से कर्सर के आगे मुझे 2 कॉलम बनाने हैं। तो बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ब्रेक, लाइन नंबरिंग, डॉक्यूमेंट की जितनी भी लाइन है उनको मैं नंबर कर सकता हूँ या सीरियल नंबर कर सकता हूँ। देखिए ये जितनी भी लाइन है वो मेरा नंबरिंग होगी। अगर मैं Ctrl+P करता हूँ, देखिए यहाँ पे हर लाइन मुझे प्रिंट में भी मिल रही है। तो इसको मैं नंबरिंग कर सकता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मैंने किस लाइन में क्या लिखा हुआ है। हाइपरनेशन, एक्चुअली हाइफनेशन क्या होता है, हम ट्रेडमार्क में आपको टी-टैक, ओके ओके, चलिए इसको मैं बाद में आपको बताता हूँ, अभी छोड़ दीजिए। ये क्या होता है आपने देखा होगा, जैसे कि मैं कुछ पैराग्राफ यहाँ पे टाइप करता हूँ, द बॉय इज वेरी
इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट इज हैंडसम। ओके, तो देखिए ये जो कॉपीराइट आया है, अगर इसको मैं ये ऑटोमेटिक जैसे टीएम को नहीं लिया है, लेकिन होता क्या है ये ऑटोमेटिक ले लेता है। तो जैसे कॉपीराइट मैंने इस पे लगाया, किसी वर्ड के आगे हम कॉपीराइट लगाते हैं, इसको हाइपरनेशन बोलते हैं। इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। ये जो पैराग्राफ से रिलेटेड है, मैं इसको ऊपर पैराग्राफ पे इंडेंटिंग आप पैराग्राफ की कर सकते हैं। इस पैराग्राफ की जो इंडेंटिंग है, मेरे जो लेफ्ट से इंडेंटिंग है, इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से माउस के हिसाब से, देखिए। और मैं यहाँ से भी इसको इंक्रीज अप डाउन करके भी इसको मैं कर सकता हूँ। जितना मैं माइनस करता हूँ, लेफ्ट में ले जाना चाहता हूँ, माइनस में भी जा सकता है। वो मैं अपनी पेज की मार्जिन या पेज बॉर्डर के हिसाब से कर सकता हूँ। इनको राइट से भी मैं इन आउट कर सकता हूँ। और ये जो देखिए यहाँ पे इंडेंटिंग के लिए ये छोटा सा एक टिप दिया है, इसको भी मैं माउस के साथ मूव करा के सेट कर सकता हूँ। ये स्पेसिंग है बिफोर, यानी कि देखिए बढ़ाता हूँ मैं, इसके ऊपर का जो गैप है बिफोर, आफ्टर मतलब इसके ये जो बाद का गैप है, इस पैराग्राफ के जो बाद का गैप है, उसको मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इमेज वाला आपको बता दिया। ये वाला पोर्शन तब काम करता है जो हम किसी इमेज या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। रेफरेंस में कुछ चीज़ें हैं, देखिए ये सब हाईलाइट नहीं है। मैं कुछ चीज़ें टेबल का कोई अगर इसमें एंट्री होती टेबल, उसके कंटेंट को, या मैं कोई नया पैराग्राफ इसमें अभी मैं टाइप करना चाहूँ, तो जो उसकी फॉर्मेटिंग के लिए मैं यहाँ से टेबल कंटेंट मैंने ऐसे डाल दिया, तो ये ऑलरेडी इसने बना दिया। लाइन जो मेरा ऊपर जो मैंने टाइप कर रखा था उसको इसने बना दिया। भाई मैं टाइप करता हूँ वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल एंड ही इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। ये ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग कर रहा है। ये टेबल का कंटेंट इसने बनाया, इसमें भी मैं एंट्री कर सकता हूँ, और ये ऑटोमेटिक इसको मैं अपडेट भी कर सकता हूँ टेबल को। ये क्या होता है, इसमें मैं कुछ भी टाइप करके उसको नीचे वाले पैरा के साथ लिंक करूँगा। एक ये बनाते क्योंकि एक डॉक्यूमेंट में अगर 1000 या 500 पेज हैं, तो उसके कंटेंट को मैं यहाँ पे टाइप करके उनको लिंक कर सकता हूँ। देखिए ऐसे मेरा कोई कंटेंट होता है, तो इसको मैं पहले चेंज करूँगा और उसको लिंक कहाँ कर दूँगा। अगर मेरा देखिए पहले मेरा मैं किसी बुक का प्रीफेस मैंने अगर बनाया है और उसका चैप्टर 1 में पैराग्राफ 1 ऐसे है, तो अगर मुझे चैप्टर 1 पे जाना तो मैं इसको यहाँ से लिंक करके इस चैप्टर को, अगर मेरे पास ज़्यादा पेज हैं तो मैं उस पेज के साथ लिंक कर दूंगा। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये वहाँ चला जाएगा। तो ऐसे मैं इसको लिंक करके अपडेट कर सकता हूँ। ये आपने बहुत से जो वर्ड डॉक्यूमेंट आते हैं या PDF आती है उसमें आपने बखूबी देखा होगा। इस पेज पे कुछ नोट्स में ऐड कर सकता हूँ। इंसर्ट फुट नोट,
देखिए फुटनोट दो तरह के होते हैं, एक तो एक पेज के अंदर और एक देखिए फुटनोट है दिस इज द ट्रायल पेज ऑफ क्लास, ये मेरा फुटनोट। यानी कि जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ डॉक्यूमेंट को, तो मेरा नीचे ना कुछ फुटनोट दिखेगा ऐसे करके। कंट्रोल पी करता हूँ, यहाँ पे कुछ फुटनोट दिखेगा, ये देखिए ये दिख रहा है ना नीचे। इससे मुझे ये पता रहेगा कि किसी वर्ड के लिए मैंने पेज के लिए फुटनोट में कुछ लिखा है, तो मैं उसको पढ़ के रीड करके डॉक्यूमेंट को समझ सकता हूँ। तो ये आप बना सकते हैं। इसमें अब इसमें दो तरह के फुटनोट होते हैं, एक पेज के लिए और एक पूरे डॉक्यूमेंट के लिए। पेज के लिए हर पेज पे होगा और पूरे डॉक्यूमेंट के लिए आपको इन द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट यू कैन राइट एनी नोट्स देयर, तो आप वहाँ पे राइट कर सकते हैं, वो पूरे डॉक्यूमेंट के लिए होगा। आप यहाँ से एंटर कर लेंगे। स्मार्ट लुकअप ये क्या चीज़ है, तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे ऑनलाइन जो माइक्रोसॉफ्ट है मुझे यहाँ पे दिखाएगा कि ये जो भी ऑब्जेक्ट उसको यहाँ पे एआई से सर्च होता है, एआई टूल से, वो उसके बारे में यहाँ से ऑटोमेटिक सर्च कर लेता है और मुझे बताता है कि वो चीज़ क्या है। देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये है क्या, अलग अलग लैंग्वेजेज में वो आपको दिखा देगा। अगर आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप उसको यूज कर सकते हो। स्मार्ट ये सब नोट से रिलेटेड है, इनकी ज़्यादा आपको ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। ये ऑनलाइन जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं किसी को शेयर करते हैं उस टाइम पे आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको ज़्यादा डीपली सीखने की ज़रूरत नहीं है। मेलिंग का मैं बता दूं कि मेलिंग जो है, वर्ड का मेलिंग तब काम करता है कि अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट का ही जो एक आपने आउटलुक सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का एक आउटलुक ऑफिस में भी रहता है, एक्सचेंज सर्वर के थ्रू कॉन्फ़िगर होता है। अगर आपके ऑफिस में यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ आउटलुक इंस्टॉल्ड है और उसमें आपने मेल को कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो यहाँ से आप इस डॉक्यूमेंट को मेल कर सकते हो। देखिए कैसे करते हैं, ये क्रिएट करने के लिए दो लेवल, किसी अगर मैं एनवलप और लेवल ये दो जो चीज़ है ये फिजिकल मेल के लिए है, और यहाँ से आगे जितनी भी चीज़ें हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए है, यानी कि आउटलुक के थ्रू जाएंगी। एनवलप में कोई बना सकता हूँ, मुझे फिजिकली ये डॉक्यूमेंट देना है, तो देखिए मैं आपको डिलीवरी मुझे किसको डिलीवर करना है, कंप्यूटर बेसिक क्लास गुड़गांव हरियाणा, पिन में डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, या एग्जाम्पल के लिए डालें। और अगर रिटर्निंग का एड्रेस डालना है तो मैं ये एक मैंने डाला हुआ है, ये देखिए। अब ये जो ऊपर का साइज एनवलप साइज बना है, इसको वो एनवलप साइज में आप पेपर डालेंगे तो उसके हिसाब से, या एनवलप पे सीधा भी आप प्रिंट कर सकते हैं। इस एड्रेस को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये एनवलप बनाने के लिए है। कोई मुझे लेवल बनाना है, यानी कि अलग अलग पेज पे या किसी लिफाफे पे, हर लिफाफे पे मुझे कुछ प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ से देखिए ऐसे लेवल बना सकता हूँ। मैं उसमें पेपर डालता जाऊँगा, A4 साइज किसी भी साइज़ का लेवल हो सकता है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। फिजिकल वर्क है, यानी कि जब आप इस लेटर को या इस डॉक्यूमेंट को फिजिकली भेज रहे हैं, उसके लिए ये दोनों टूल क्रिएट। अब मुझे इस डॉक्यूमेंट को पूरे को मेल अगर करना है, देखिए सेलेक्ट रेसिपिएंट, रेसिपिएंट में आपके पास यहाँ पे लिस्ट है तो आप एग्जिस्टिंग कर सकते हैं, बट ये लिस्ट कहाँ से उठाएगा, आपके जो भी कंप्यूटर में अगर माइक्रोसॉफ्ट, जैसा मैंने अभी बताया कि आउटलुक कॉन्फ़िगर है, तो वहाँ पे जितने भी आप मेलिंग करते होंगे उसकी लिस्ट मुझे यहाँ से डेटाबेस से शो हो जाएगी। मैं सेलेक्ट करके इसको मेल कर सकता हूँ। यहाँ से ईमेल चला जाएगा, आप इसको 6 स्टेप में भेज सकते हो। देखिए मैं
ये जितने भी ये वाले टूल्स हैं ये तब एक्टिव होंगे तब इसमें अगर मेलिंग सर्विस एक्टिवेट होगी और ये आगे बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ से मैं नया मेल टाइप करके ऐड भी कर सकता हूँ, बट आपके में पीसी पे आउटलुक होना चाहिए। ये मेल तभी उठाएगा वहाँ से, डायरेक्ट किसी मेल पे यहाँ से नहीं भेजेगा। रिव्यू में ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं, रिव्यू में बता देता हूँ। जो स्पेलिंग ये जो आती है स्पेल चेक, ग्रामर्स, कितने वर्ड्स काउंट हैं, और मैंने आपको बताया था किसी भी जो उसमें पैराग्राफ लिखा है, डॉक्यूमेंट लिखा है, उसको आपने लाउडली चेक करना है। तो ग्रामर में यहाँ से चेक कर सकता हूँ। देखिए ए गलत मैंने टाइप किया है, एक्चुअली इंटेलिजेंस से पहले एन आता है, तो मैं एन यहाँ पे कर दूंगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे कुछ स्पेस मैंने ज़्यादा छोड़ा हुआ है, ठीक हो गया। एक बार मैं इसका ना बॉर्डर आप हटा देता हूँ ताकि मुझे डॉक्यूमेंट में पता चल जाए कि मैं चेंज क्या कर रहा हूँ। ओके, रिव्यू मैंने आपको अभी बताया। इसका ग्रामर चेक कर सकते हैं, सेंटेंस पूरा चेक कर सकते हैं कि अगर कोई वर्ड भी एडजस्ट करके वो दिखा देता है कि पूरे सेंटेंस में अगर कोई ग्रामर एरर है। ग्रामर में सिर्फ स्पेलिंग एरर दिखाएगा, लेकिन जो इसका थीसिस है उसमें आपको पूरा आपको दिखा सकता है। जो भी प्रॉब्लम है उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। रीड अलाउड ये किस लिए होता है कि मैं यहाँ पे कर्सर करके रख दिया मैंने, अब मैं Ram is an intelligent boy. He played hockey very well and always intelligent in class. He was ill in the GVDSFG last M, so he did not completed his class work in previous month. यहाँ He से इसको was ill पॉज in कर the सकता last हूँ, month, so he यहाँ is से इसको brave नेक्स्ट and पैराग्राफ पे intelligent कर सकता हूँ, student. और यहाँ से मैं T-Tech साउंड की PVT Ltd सेटिंग trademark symbol. या इसकी स्पीड है 13th वो January उसको कर 2000. सकता हूँ। यहाँ से क्लोज कर दिया। तो ये जितना भी इस डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट इसको मिलेगा ये इसको पढ़ के आपको सुना सकता है। अगर आपको डॉक्यूमेंट पूरा सुनना है तो ये लाउडली आपको सुना सकता है। बहुत अच्छी फैसिलिटी है, ईयरफोन लगा के आप सुन सकते हैं पूरे डॉक्यूमेंट को। ट्रांसलेट कर सकता है किसी भी डॉक्यूमेंट को। इसमें फैसिलिटी है किसी दूसरी लैंग्वेज में इसको ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन इसमें आपके वर्ड में या आपके पीसी में वो लैंग्वेज देखिए इंस्टॉल होनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, हिंदी, तीन ही लैंग्वेज हैं जिनको ये यूज़ कर सकता है। अदर लैंग्वेज आपको अगर करनी है तो आप आपके कंप्यूटर के लैंग्वेज में कंट्रोल से जाके आप नई लैंग्वेज इंस्टॉल कर सकते हो और इस डॉक्यूमेंट को किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसमिट कर सकते हो। बट ये ऑनलाइन सिस्टम होता है, अगर आपका डॉक्यूमेंट सिक्योर है तो आप इसको नहीं करना चाहेंगे। इसमें कमेंट लगा सकते हैं, मैंने जो कमेंट लगाए हैं उनको शो कर सकते हैं। ये कमेंट है, मैं इसको शो करना है तो मैं यहाँ से शो कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ। ओके, टैग चेंज में इसमें लगा सकता हूँ, टैग चेंज। देखिए अगर कुछ भी इसमें चेंज होता है तो ये मुझे बता देगा कि इसमें टैग चेंज कहाँ हुआ है। इसमें एक्सेप्ट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, ये रेड कलर से आ रहा है। मैं इसका बॉर्डर भी एक बार हटा देता हूँ। ओके, यहाँ पे रेड कलर में तो यहाँ पे एक चेंज हुआ है और एक यहाँ पे चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है। और क्या किया है मैंने, यहाँ से कुछ हटा दिया है तो मेरा जो भी चेंज हुआ है उसको मुझे एक्सेप्ट करना है तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, रिजेक्ट करना है तो जैसे देखिए
ये मैंने रिजेक्ट कर दिया, पूरा रिजेक्ट कर दिया, तो मेरा जैसे था वैसा आ गया। बट मैं अगर इसको चेंज करता हूँ, अगर मैंने टैग चेंज इसमें लगा रखा है तो वो हटेगा नहीं और बल्कि रेड और क्रॉस हो जाएगा। कभी कभी आपने किसी डॉक्यूमेंट में देखा होगा तो टैग चेंज उसमें सेव रहता है। आप इसको यहाँ से मैं एक्सेप्ट करूँगा तो ये मेरे हट जाएंगे। अगर मुझे नहीं चाहिए, रिजेक्ट करना है, तो मैं उनको कि मुझे नहीं चेंज नहीं करना है तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। मेरा डॉक्यूमेंट जैसे था ऐसे हो गया। ये जो भी ट्रैक होते हैं उसके प्रीवियस नेक्स्ट पे जाने के लिए जितने भी लगे हुए हैं, कंपेयर और कंबाइन भी कर सकते हैं, जिसमें कि ये किस लिए होता है कि एक डॉक्यूमेंट मतलब बुक, अगर कई बुक जो मिक्स ऑथर अगर लिखते हैं, कई सारे कॉम्बिनेशन में अगर ऑथर लिखते हैं तो उनका अलग डॉक्यूमेंट होगा पेज वाइज, मेरा अलग होगा, तो उसको मैंने कंबाइन यहाँ से मैं कर सकता हूँ। यहाँ से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से रिवाइज डॉक्यूमेंट एक बनाएंगे, दो डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से कंबाइन कर सकता हूँ और कंपेयर भी कर सकता हूँ। एक ही पेज पे मैंने बनाया किसी रिलेटेड और किसी ने बनाया तो उसको मैं यहाँ से कंपेयर भी कर सकता हूँ। ये इसमें फैसिलिटी दी है। रेस्ट्रिक्टेड डॉक्यूमेंट को मैं टैग चेंज जैसे मैंने लगाया था, एक तरह से टैग चेंज ही है कि मैं रेस्ट्रिक्टेड कर दूँ कि इसमें कौन फॉर्मेटिंग कर सकता है, कौन टैग चेंज कर सकता है एंटर डॉक्यूमेंट में, वो मैं इसमें डिजाइन कर सकता हूँ। देखिए ये मेरा रेस्ट्रिक्टेड एडिटिंग हो गया। जब भी कोई चेंज करेगा तो वो मुझे पता चल जाएगा और मुझे इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तभी ये काम करेगा, नहीं तो ये रेड कलर से और लाइनिंग से आता रहेगा। देखिए, तो टूल्स को आप अपने एक ट्रायल डॉक्यूमेंट पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आइए व्यू में डॉक्यूमेंट को कैसे हमने देखना है, वो लेआउट है। मैंने इसमें कुछ ये जो व्यूज है ये आपको मैंने तीनों बता दिए थे, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट और ये नॉर्मल प्रिंट लेआउट होता है जिसमें हम काम कर सकते हैं, रीड मोड होता है। ये तीनों यहाँ पे भी आपको दिख जाएंगे बटन। आउटलाइन मुझे जैसे कि ईमेल लेआउट होता है ऐसी आउटलाइन, कहाँ कहाँ मैंने क्या किया है वो सब आपको दिखाएगा। ड्राफ्ट ये भी एक तरह का जो वेब लेआउट है उसी टाइप का होता है। इसमें थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाता है और इसमें आप इस डॉक्यूमेंट को बड़ा करके अच्छे से बड़ी चौड़ी स्क्रीन पे यानी कि वाइड स्क्रीन पे आप इसको करके आप काम कर सकते हैं। ड्राफ्ट का कोई ज़्यादा खास कोई मीनिंग है नहीं। एंड आपका लेआउट ये है। लर्निंग मोड कर सकते हैं, एक तरह से ये ई बुक बन जाएगी। देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा जो टेक्स्ट है वो बड़ा हो जाता है और इसको मैं इजीली पढ़ सकता हूँ। जिस पे भी डॉक्यूमेंट मुझे जाना है यहाँ से मैं क्लिक करके वहाँ जा सकता हूँ। ये मेरे कुछ साइड टू साइड आ सकता है कि मुझे 2-3 पेज को जैसे कि, और देखिए साइड टू साइड ऐसे होता है कि जैसे कि मोबाइल में इसको जूम मैं इसको कर देता हूँ। ये ओनली व्यू है, हम डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। ये व्यू है कि मुझे देखना कैसे 1 2 3 मैं इसको साइड बाय साइड कर सकता हूँ। देखिए वर्टिकल पे करूँगा तो हो जाएगा, साइड बाय साइड हो गया। ग्रिड लाइन इसमें मैंने आपको पहले भी दिखाई थी कि डॉक्यूमेंट में ग्रिड लाइन आ जाएंगी। नेविगेशन पेन है कि अगर आपने कुछ सर्च किया, कुछ एडिट किया तो वहाँ आप जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट को जूम करने के लिए 100% ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। मुझे ज़्यादा जूम करना है, कितना करना है 200 मैं इसको कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट करना 100%। रूलर बार और नेविगेशन बार को मैं हटा देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। 1 पेज एक बार में एक ही पेज आपको शो होगा, मल्टीपल पेज शो हो सकते हैं। पेज विड्थ के हिसाब से डॉक्यूमेंट को जितनी उसकी स्क्रीन की
विड्थ है उसके हिसाब से पूरे डॉक्यूमेंट को जूम कर देता है। 1 पेज में रखता हूँ, 100% करता हूँ, ऐसे आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखेगा। न्यू विंडो खोल सकता हूँ यहाँ से, यानी कि मुझे और कोई अगर इस डॉक्यूमेंट को किसी दूसरी जगह सेम कॉपी बनानी है तो मैं यहाँ से न्यू विंडो में इसको सेम कॉपी ले जाऊँगा, वहाँ से करके सेव एज करके अलग डॉक्यूमेंट बना सकता हूँ। अगर न्यू विंडो खुली है, देखिए तो अभी मेरे डॉक्यूमेंट हो गए अरेंज ऑल। तो ये मेरे डॉक्यूमेंट अगर मेरे 2 खुले हुए हैं तो मेरे ऐसे इनको मैं ऑटोमेटिक अरेंज कर सकता हूँ। ये ऐसे ओपन हो जाएगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हाँ, तो बहुत सारी विंडो तो उनको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकता हूँ। इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, यानी कि जहाँ स्प्लिट किया था वहाँ से ऊपर का मुझे अलग दिखेगा। मानो कि फर्स्ट पेज से मुझे 9th पेज में कुछ करना है तो ऊपर मैं फर्स्ट पेज को खोल सकता हूँ और नीचे में देखिए यहाँ उसको देख के एक ही डॉक्यूमेंट है, बट मैंने क्या किया है उसको स्प्लिट कर दिया है ताकि वहाँ से कुछ मैं डेटा यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, कुछ मैं फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। इसको स्प्लिट कहते हैं, ठीक। इसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। बहुत सारी विंडो अगर खुली हुई हैं तो यहाँ पे वो विंडो के नाम दिखाएगा आप डॉक्यूमेंट की, आप वहाँ यहाँ से क्लिक करके उस पर क्लिक करके जा सकते हो। मैक्रोस है, एडवांस में मैं आपको बताऊंगा। डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डॉक्यूमेंट कब बनाए, ऑथर कौन है, किस कंप्यूटर से बना है, लास्ट मॉडिफाइड डेट क्या है, कितना केबी का डॉक्यूमेंट का साइज़ है, वर्ड्स कितने हैं उसमें, और उसको एडिटिंग टाइम कितना हो गया है, डॉक्यूमेंट तब से बना, उसमें कितने मिनट उसमें काम हुआ है मैं देख सकता हूँ। वर्ड का टाइटल क्या है, कितने पेजेस हैं, वर्ड की फाइल का साइज़ क्या है, सब कुछ मैं उसमें मेटा डेटा है एक्चुअली ये। कुछ इसमें से चीज़ें मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, बट सारी चीज़ें मेटा डेटा में कुछ चीज़ें फिक्स रहती हैं जो कि फाइल की इन्फॉर्मेशन होती है, उनको आप ऐसे ईजिली आप चेंज नहीं कर सकते। ये प्रॉपर्टीज हो गया। देखिए हेल्प इससे रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर मैं हेल्प पे करूँगा तो मुझे एक पेज माइक्रोसॉफ्ट का खुलेगा और वहाँ पर जाके मैं सर्च करके कुछ भी देख सकता हूँ। अगर मुझे किसी टॉपिक को रिलेट करना है इस डॉक्यूमेंट से, मैं उसमें जाके सर्च कर सकता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट से यहाँ से कॉन्टैक्ट करना है तो मैं क्लिक करके उनको मेल कर सकता हूँ। एप्लीकेशन के बारे में फीडबैक दे सकता हूँ, और इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ट्रेनिंग बनाई हुई है। ये अभी पेज ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन आप यहाँ से कुछ कंटेंट देखिए, क्विक स्टार्ट कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं, पेज का लेआउट कैसे करते हैं, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट में मैंने आपको अभी वर्ड की फाइल के सारे टैब आपको मैंने बता दिए, जो कि बेसिक टैब है, और इसके जो आगे के एडवांस चीज़ें हैं उनको हम एक बार किसी एडवांस वर्जन में जाके वीडियो में जाके बनाएंगे और देखेंगे कि एडवांस में और हम क्या क्या डॉक्यूमेंट में काम कर सकते हैं, कैसे उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो क्लास है वो अभी इसी वीडियो में मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर किसी का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकता है, या किसी और टॉपिक की वीडियो बनानी है तो भी मुझे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ आपको मिलेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर देना और कंप्यूटर सीखने वालों को शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।